स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 20 नवंबर बृहस्पतिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी योजनाएं, घोषणा, आदेश, ऐलान, बड़ी खुशखबरी। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पहली बार आए हैं तो चलिए देखते हैं। हरियाणा से आज 20 नवंबर 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए। क्या आप गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर हैं? ई श्रम से जुड़ सकते हैं और पाएं 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की आवश्यकता होगी। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार की बड़ी योजना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। ई श्रम से जुड़ें और पाएं आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लाभ। 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज हेतु 18 से 59 वर्ष तक के ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर, यात्रा या होटल इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारी, लॉजिस्टिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक सेवा प्रदान करने वाले, खाद और किराना डिलीवरी सेवाएं देने वाले सभी गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर जल्द ही ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर लें। तो इस वेबसाइट पर जाके पंजीकरण करें। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना है। ई श्रम कार्ड प्राप्त करें और लाभ उठाएं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार लिंक, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल लिंक, बैंक अकाउंट होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अथवा नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करें या ई श्रम मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर समय पंजीकरण कर सकते हैं। श्रम विभाग हरियाणा की तरफ से ये बड़ी योजना सभी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। आधार कार्ड रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी है। अब आपके आधार कार्ड पर नाम और नंबर दिखाई नहीं देगा, बल्कि इसके बजाय आपका फ़ोटो और केवल QR कोड ही दिखाई देगा। UIDAI आधार कार्ड को आधुनिक डिजिटल सुरक्षा मानकों के अनुरूप नया स्वरूप देने की योजना बना रहा है। इस बदलाव के बाद आधार कार्ड पर नाम, पता और 12 अंकों की UIDAI नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी दिखाई नहीं देगी। नए नियमों का उद्देश्य डाटा गोपनीयता को मजबूत करना और पहचान दुरुपयोग पर रोक लगाना है। फिलहाल कई संस्थान आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगते हैं और उसे स्टोर करते हैं, जिससे डाटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। UIDAI के CEO ने स्पष्ट करते हुए कहा, कार्ड पर कोई भी विवरण क्यों होना चाहिए, यह सिर्फ एक तस्वीर और एक QR कोड होना चाहिए। उसके अनुसार छपी हुई जानकारी का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार कार्ड धारक की पहचान की चोरी हो सकती है। अवैध सत्यापन और धोखाधड़ी की संभावना अधिक रहती है। कानून पहले से ही आधार संख्या या बायोमेट्रिक डाटा को बिना अनुमति ऑफलाइन मांगने या स्टोर करने पर रोक लगाता है, लेकिन कई संस्थान अभी भी यह प्रथा जारी रखे हुए हैं। नया डिजाइन इस खतरे को पूरी तरह खत्म करने पर आधारित है। तो नए आधार कार्ड में क्या होगा? UIDAI के नए डिजाइन में कार्ड पर सिर्फ फोटो, एक सुरक्षित एनक्रिप्टेड QR कोड और सभी आवश्यक जानकारी QR कोड में छिपी होंगी। जानकारी तक पहुंच केवल वैध सत्यापन माध्यमों से ही संभव होगी। इसका मतलब है कि कोई भी संस्था कार्ड देखकर आपका नाम, पता या नंबर नहीं जान पाएगी। डाटा सिर्फ स्कैनिंग और प्रमाणीकरण के बाद ही दिखेगा। आज भी कई होटल, इवेंट आयोजक, स्थानीय सुरक्षा प्रबंधक और निजी कंपनियां आधार की फोटोकॉपी लेती हैं। UIDAI को शिकायतें मिली कि ये कॉपियां सुरक्षित नहीं रखी जाती, स्टाफ इन्हें साझा कर देता है। धोखेबाज लोग फर्जी पहचान बनाकर इसका दुरुपयोग करते हैं। नए नियम इन सभी खामियों को दूर करने के लिए लाए जा रहे हैं। तो UIDAI ने बताया कि वह जल्द ही एक नया आधार ऐप लॉन्च करेगा जो मौजूदा M आधार ऐप को पूरी तरह बदल देगा। नया ऐप अत्याधुनिक QR कोड वेरिफिकेशन सपोर्ट करेगा, फेशियल रिकॉग्निशन आधारित सत्यापन उपलब्ध कराएगा। यूजर सिर्फ वही जानकारी साझा कर सकेंगे जो आवश्यक हो। होटल चेक इन, इवेंट एंट्री, आयु सत्यापन और गेट पास जैसी सेवाओं को सपोर्ट करेगा। यह बिल्कुल हवाई अड्डों की डिजिटल प्रणाली की तरह काम करेगा, जहां फेस रिकॉग्निशन से एंट्री मिलती है। तो ये सभी के लिए बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। निर्धारित सीमा से अधिक आय और दो योजनाओं का लाभ ले रहे 36,250 लोगों की सरकार ने पेंशन रोक दी है। इन लोगों को सितंबर और अक्टूबर महीने की पेंशन नहीं मिली है। अब इन लोगों से 12% ब्याज के साथ पेंशन की धनराशि वसूल की जाएगी। जींद के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग लगातार पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन कर रहा है। परिवार पहचान पत्र में आय और सरकारी लाभ का डाटा अपडेट होने पर पता चला कि प्रदेश में 36,000 से अधिक लोगों की आय पेंशन पात्रता सीमा से अधिक पाई गई है। इसके बावजूद ये लोग बुढ़ापा
विधवा, विकलांग या अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। जिन लाभार्थियों ने गलत आय दिखाकर पेंशन हासिल की है उनसे पहले आय संबंधी दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर कोई लाभार्थी यह साबित करने में असमर्थ रहता है कि उनकी पेंशन पात्रता सही थी तो उससे पूर्ण राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी। ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार कर जिलों को भेज दी गई है जिन्होंने गलत तरीके से पेंशन प्राप्त की है। जींद में ऐसे 3,858 मामले सामने आए हैं। इन पेंशन धारकों के कागजातों की जांच होगी। जांच में अयोग्य मिलने पर ब्याज सहित वसूली की जाएगी। रिकवरी नोटिस जल्द ही लाभार्थियों को भेजे जाएंगे। तो सितंबर और अक्टूबर की पेंशन रोकी गई, 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी। धनराशि किस जिले में कितने लोग पेंशन के अपात्र मिले हैं आप देख सकते हैं। अंबाला में 1012 अपात्र, भिवानी में 1310, चरखी दादरी में 366, फरीदाबाद में 1288, फतेहाबाद में 1620, गुरुग्राम में 505, हिसार में 2962, जींद में 3858, झज्जर में 782, कैथल में 2953, करनाल में 1852, कुरुक्षेत्र में 1198, 1158, महेंद्रगढ़ में, मेवात में 1649। तो आप ये सभी जिलों में देख सकते हैं कितने लोग अपात्र पाए गए हैं। तो प्रदेश में 36,000 से ज़्यादा अपात्रों की पेंशन रोक दी गई है। अब होगी ब्याज सहित वसूली। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में ग्रैब 3 लागू होने के बाद निर्माण कार्य बंद होने से जो भी मजदूर, कारीगर, निर्माण कर्मी प्रभावित हुए हैं उन्हें निर्वाह भत्ता दिया जाए। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 11 नवंबर को हरियाणा के एनसीआर में आते 14 जिलों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब 3 लागू किया था। इन उपायों का उद्देश्य निर्माण, वाहनों की आवाजाही और औद्योगिक संचालन पर कड़े प्रतिबंधों के माध्यम से उत्सर्जन को नियंत्रित करना था। तो ग्रैब 3 में निर्माण हुए प्रतिबंध पर प्रभावित हुए मजदूरों को भत्ता दे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, राजस्थान की सरकारों को निवारक उपाय लागू करने को कहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के शहर और गांव में अब जिला योजना का 60% पैसा बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा। इसमें गली, नालियां, सड़कें, पुल, स्वास्थ्य सुविधाएं, जलापूर्ति, सिंचाई, ऊर्जा, पशुपालन और बागवानी जैसे कोर सेक्टर शामिल किए गए हैं। सभी जिलों में विकास कार्यों में तेजी के लिए सरकार ने जिला योजनाएं बदलाव किया है। मुख्य सचिव के जारी निर्देश के अनुसार खराब मॉनिटरिंग और विकास कार्यों की कमजोर ट्रैकिंग लंबे समय से राज्य सरकार की चिंता का विषय रही है। इसे सुधारने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। जिला योजनाओं में खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने पहली बार स्वीकृत और गैर स्वीकृत कार्यों की विस्तृत सूची जारी की है। पहले आरोप लगते थे कि कई जिलों में जिला विकास एवं निगरानी समितियों ने ऐसी परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे दी जो योजना के दायरे में नहीं आती थी। इससे विकास की प्राथमिकता भटक जाती थी और संसाधनों का दुरुपयोग होता था। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए नई जिला योजना तैयार की गई है जिसे जमीन पर सख्ती से लागू करने की मंशा भी साफ कर दी गई है। 3 प्रमुख क्षेत्रों सामुदायिक ढांचा, चौपाल, सामुदायिक केंद्र, पंचायत घर, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और महिला एवं बाल विकास, आंगनबाड़ी तथा क्रैच को 10-10% फंड अनिवार्य रूप से आवंटित किया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर बुनियादी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। तो शहर और गांव में बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा। जिला योजना का 60% पैसा निजी एजेंसियों का नहीं रहेगा। हस्तक्षेप नहीं चलेगी मनमर्जी। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 1 साल के कार्यकाल में करीब 44,000 भर्तियां कर चुका कर्मचारी चयन आयोग अब साल भर में होने वाली भर्तियों को लेकर वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा। इसमें विभागवार भर्तियों का ब्यौरा बोरा होगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परीक्षाओं का शेड्यूल भी शामिल करने की कोशिश रहेगी। मुख्य सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की देखरेख में वार्षिक कैलेंडर तैयार करने पर काम चल रहा है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में कई बैठकें ली जा चुकी हैं और कुछ बैठकें होनी बाकी हैं, जिसके बाद वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। हर साल सीईटी की परीक्षा होगी। जुलाई में हुई परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने का संकेत सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव और कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन कर चुके हैं बैठकें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की जेलों से रिहा होने वाले कैदियों को अब रोजगार भी मिल सकेगा। इसके लिए हरियाणा जेल विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले कैदियों को HKRN पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की 5 जेलों गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद में वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ ITI कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट। जेल से रिहा होते ही कैदियों को मिल सकेगी नौकरी। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 20 नवंबर बृहस्पतिवार सुबह सुबह बड़ी घोषणाएं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी।